नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक माइनिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, एक माइनिंग कंपनी के बारे में। देखिए, माइनिंग इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट को माइनिंग किया जाता है। जैसे कोल का अलग अलग माइनिंग किया जाता है, एल्यूमिनियम का अलग माइनिंग किया जाता है, जिंक का अलग माइनिंग किया जाता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट माइनिंग किया जाता है, तो सारे माइनिंग्स को एक साथ माइनिंग इंडस्ट्रीज में कैलकुलेट किया जाता है। तो आप माइनिंग इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट है और माइनिंग इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखिएगा, क्योंकि मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर वन माइनिंग कंपनी है, नंबर वन। क्योंकि जितने सारे माइनिंग इंडस्ट्रीज में है उसमें से कैलकुलेट किया जाता है कंपनी नंबर वन है। कंपनी का नाम आपने गेस कर ही चुके होंगे, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक, जिसको आप हिंद जिंक नाम से जानते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि जिंक माइनिंग में कंपनी इंडिया के नंबर वन और टॉप रैंकिंग में इसका नाम शामिल हो चुके हैं। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, क्योंकि क्वार्टर टू का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहा है। एक एक करके कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। तो इस क्वार्टर टू का रिजल्ट आने से पहले कंपनी ने एक धमाका रिजल्ट कर चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा, और अंत में एक टिप्स भी दूंगा जो इस तरीके से न्यूज आने के बाद आपको क्या करना चाहिए उसी के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर देता हूँ। पिछले दिनों में चार्ट पैटर्न में जो हुआ था वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट आप सभी जानते हैं, मार्केट गैप अप होने ओपन होने के बाद भी निफ्टी क्लोजिंग हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट निफ्टी क्लोजिंग हुआ था। फिर भी देखिए ये एक ऐसे कंपनी है जो पिछले दिनों में एक अच्छा खासा रैली दिखाया, और जब मार्केट गैप अप में ओपन हुआ उसके बाद देखिए तेजी कितना शानदार यहाँ पे देखने को मिला। करीबन करीबन 4.5% से भी ज्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो हिंजिंग का मैं परफॉर्मेंस आपको एक मान के दिखा दूं तो छोटा मोटा करेक्शन, और 6 मंथ में दिखा दूं करीबन करीबन 15% तक लॉसेस देखने को मिला, और एक साल में करीबन करीबन 9% तक लॉसेस दिया। 5 साल में 11% तक लॉसेस, और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 200% का रिटर्न। और वो भी कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? 2006 में। तो 2006 से 2022 तक जो फिगर आउट है वो टोटली 209% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी का जो रिटर्न का रेशियो है वो थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे चलता है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण भी है। आप जानते हैं इसका इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कौन है? वो है वेदांता। और वेदांता के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं वेदांता गवर्नमेंट के मतलब एक पीएससी कंपनी है। आपको इस कंपनी को बोलना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट भी है, वेदांता भी है। क्योंकि इसका प्रोमोटर के बारे में मैं एक बार आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना 64% होल्डिंग था। 64% तक अभी भी होल्डिंग है, 65% तक होल्डिंग है। तो इसका प्रोमोटर कौन है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए वेदांता लिमिटेड, और वेदांता का हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के पास है। आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास भी कितना 29% होल्डिंग है। इसका मतलब वेदांता के साथ साथ गवर्नमेंट के पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, चलो मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। साथ ही साथ कंपनी के जो न्यूज आया है उसके ऊपर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, इस डेटा को देख सकते हैं। तो कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मेटल प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शंस, यहाँ पे देखिए मार्जिनली आप एट 2,55,000 टन इन क्वार्टर 2, मतलब Q2 का रिजल्ट आने वाला है। तो उससे ही कंपनी एक धमाका रिजल्ट दे चुके हैं। कंपनी जो माइनिंग है, जिनका जो टोटली माइनिंग है वो कैपेसिटी कितना बड़ा मतलब बढ़ चुके हैं, 2,55,000 टॉन्स। कोई छोटा मोटा मतलब फिगर आउट मत समझ लेना। मतलब 2,55,000 करोड़, सॉरी 55,000 टॉन्स का टोटल फिगर है, बहुत ज्यादा है। तो पिछली बार किस क्या था वो सबसे पहले देखना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं, देखिए वेदांता ग्रुप यहाँ पे देखिए फार्म हिंदुस्तान जिंक जो माइनिंग कंपनी है, मेटल आउटपुट रेज बाई 3% टू 2,55,000 टॉन्स इन द जुलाई टू सितंबर, मतलब इस क्वार्टर के बारे में बात किया जा रहा है। ऑन बैक ऑफ बेटर, यहाँ पे देखिए ग्रेड्स एंड इम्प्रूव्ड, यहाँ पे देखिए मिल्स रिकवरीज। तो कंपनी ने पिछले बार क्या था, द कंपनी माइंड मेटल्स प्रोडक्शन वाज 2,48,000 टॉन्स इन द, यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल में कंपनी क्या किया था, प्रीवियस फाइनेंशियल में कंपनी का
2,48,000 टन था और इस बार कितना बना 2,55,000 टन। इसका मतलब कंपनी ने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखाया खुद का माइनिंग में। देखिए माइनिंग जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसको माइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए पिछले सालों में माइनिंग कम हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, तो इसलिए माइनिंग बंद करना पड़ा, तो इसलिए माइनिंग कम हुआ था। और इस बार क्लाइमेट के हिसाब से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग भी हुआ है। तो इसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को बैलेंस शीट में दिखेगा, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, क्योंकि देखिए जितना माइनिंग होगा उतना ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा और रेवेन्यू जनरेट होने के कारण स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए स्टॉक में तेजी आया। देखिए कोई भी न्यूज आया तो उसका न्यूज का दो पंक्ति होता है, एक पॉजिटिव न्यूज है, एक नेगेटिव न्यूज है। तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आया तो इसीलिए स्टॉक में तेजी देखने को मिला, अगर नेगेटिव न्यूज होता तो स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलता। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी ने जो डेटा यहाँ पे पब्लिश किया क्वार्टर टू रिजल्ट आने से पहले, मतलब Q2 का रिजल्ट आने से पहले कंपनी ने जो फिगर आउट किया वो बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से कंपनी का इस बार रेवेन्यूज भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए एक प्रेडिक्शन किया जाता है जब कोई मैं बहुत बार इसके ऊपर प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। जब कोई इस तरीके से डेटा सामने आता है कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना माल बेचा, तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट होगा वो अभी तक आपको बताएगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा कहाँ से, कितने एक्सपेंस हुआ, कितने इंटरेस्ट पे करना पड़ा, कितने एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, वो सारे के सारे माइनस करने के बाद ही आपको हाथ में पैसा प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। तो वो चीज़ तो अलग बात है। तो उससे पहले कंपनी ने कोई भी अगर इस तरीके से न्यूज़ पब्लिश करने के बाद स्टॉक के ऊपर तेजी आ रहा है, तो सोच लेना स्टॉक के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आने वाला है। क्योंकि देखिए बड़े इंस्टीट्यूशन इस तरीके से तेजी लेके आते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। वो तब निवेश करते हैं कंपनी के अंदर की बात उसको पता चले उसके बाद। देखिए अंदर की बात पता मतलब चलना उसके बाएं हाथ का खेल होता है। फिर भी इसको इनसाइडर ट्रेडर बोला ट्रेडिंग बोला जाता है। तो इनसाइडर ट्रेडर ट्रेडिंग करना एक मतलब क्राइम है। तो फिर भी अंदर क्या चल रहा है, तो प्रोमोटर के साथ मैनेजमेंट टीम के साथ वो आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, मगर इंस्टीट्यूशन को पता होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पता होता है। तो इस बेसिस से मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ट्रेंड दिखाया तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो इसके बेसिस से कंपनी फ्यूचर में और भी ग्रोथ कर सकते हैं अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस लगातार करते रहे। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? इसके लिए आपको दो चीज मैं दिखाऊंगा। एक है कंपनी का रेवेन्यूज। कंपनी का रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार लगातार रेवेन्यूज को ग्रोथ कराता जा रहा है। तो 22,000 करोड़ से अभी करीबन 30,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियोज देखने को मिला। ऐसे नहीं कि कंपनी ने पूरा लॉस कम कर दिया था, फिर से ज्यादा हुआ, फिर से कम, फिर से ज्यादा, ऐसे नहीं है। थोड़ा मोड़ा करेक्शन है। और कोविड के सिचुएशन में तो करेक्शन हो गए ही, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी चीज बंद था। अभी डेप्थ देखना है कंपनी का डेप्थ कितना है। देखिए डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी को डेप्थ ना के बराबर डेप्थ दिखेगा। 0.08% का डेप्थ कोई डेप्थ नहीं माना जाता। तो इस तरीके से डेप्थ को आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ शेयर होल्डिंग के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से कितना खास है। तो कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का हिंजिंग जो है वो इंडिया के नंबर वन माइनिंग मिनरल्स एंड मटेरियल्स के ऊपर काम करते हैं, नॉन फेरियस मेटल्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का वैल्यूएशन की सबसे बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो बहुत तगड़ा देखने को मिला। साथ ही साथ डेप्थ तो ना के बराबर है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी छोटा सा ज्यादा दिखा। कंपनी का पीई पीबी रेशियो एकदम सस्ते में है। तो जरूर कहूंगा कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन कम दिखा। तो सिर्फ मुझे मार्केट कैप टू सेल्स मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 3.72 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो इसके बेसिस से मुझे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन लगा, थोड़ा सा ज्यादा सा वैल्यूएशन लगा। तो आपको कभी भी इस वैल्यूएशन से कम दिखे और करेक्शन दिखे तो इस कंपनी के ऊपर अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तब इंटरेस्ट है तभी निवेश करना, नहीं तो निवेश बिल्कुल मत करना। क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्रीज में टोटली देखा है तो कमोडिटी मार्केट के ऊपर रिलेटेड है। तो कमोडिटी मतलब ग्लोबली मार्केट के ऊपर जितना इम्पैक्ट आएगा उतना ही इम्पैक्ट इस तरीके से कंपनी के ऊपर पड़ने को मिलेगा। तो फिर भी दूसरा बात है कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी मतलब आप सभी जानते हैं इसका हालत किस तरीके से चलते हैं। आपने देखे होंगे 2006 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और आज 2022 है। तो इस टाइम पीरियड में कंपनी 200% का रिटर्न दिया। तो सोचिए कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल कितना धीरे चलते हैं। तो एक चीज मैं और बता दूं, कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया। कंपनी बोनस भी दे, एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं, डिविडेंड भी लगातार देते रहते हैं। कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से अच्छा खासा ग्रोथ अब दिखाया। तो कंपनी 340 रुपीज के आसपास था और हाई किया था करीबन करीबन, यहाँ पे जो हाई किया था करीबन 400 रुपीज के आसपास हाई किया था। उसके बाद देखिए कंपनी फिर से रिकवरी कर रहा है और यहाँ पे देखिए 200 डेज जो लेवल्स है इसको तोड़ भी रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक
मतलब एक वॉल्यूम जैसे काम करेगा, एक साइड बेसिस जैसे काम करेगा, तो उसके बाद देखा जाएगा कंपनी कौन-सा दिशा में जाएगा। फिर भी आपको मैं ज़रूर कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एज़ अ लॉन्ग टर्म विज़न के लिए सोचिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ होने वाला नहीं है। कि और इस तरीके से कंपनी में आप आज निवेश करके कल अगर प्रॉफिट चाहते हैं, मतलब 1-2 साल में प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एज़ अ लॉन्ग टर्म विज़न के लिए आप सोचेंगे तो आप कुछ फ़ायदा यहाँ पे मिल ज़रूर सकता है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।